हरिओम फ्रेंड्स। सभी को आत्मवंदन। हम सुबह के इस सत्संग में बुद्ध पुरुषों की वाणी की चर्चा करते हैं। विशेषकर रमन महर्षि, निसर्गदत्त महाराज, जिन्होंने हमें अद्वैत वेदांत का अद्भुत ज्ञान दिया और उसके सूत्र भी बताए कि कैसे उस ज्ञान को हम बहुत ही स्ट्रेट तरीके से, सरल और सहज तरीके से उस ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। निसर्गदत्त महाराज का सूत्र है आई एम, मैं हूं, आई एग्जिस्ट, मेरा अस्तित्व है। और निसर्गदत्त महाराज कहते हैं कि जब से हमारा जन्म हुआ, जब बच्चा 1 डेढ़ 2 साल का होता है, तब से ये सेंस ऑफ आई एम, और जब तक आपकी मृत्यु होगी तब तक ये सेंस ऑफ आई एम वैसे का वैसा ही रहता है। आप हमेशा होनेपन के भाव में रहते हैं। कभी एक क्षण ऐसा नहीं होता जबकि आप इस बोध में ना रहें कि मैं हूं। चाहे आप कुछ काम कर रहे हैं तो भी आप हैं, कोई काम नहीं कर रहे तब भी आप हैं। जब आप जाग रहे हैं तब भी आप हैं, जब आप सो रहे हैं तब भी आप हैं। मीन्स मैं जब सो रहा हूं तो भी मैं हूं, जब जाग रहा हूं तो भी मैं हूं, जब स्वप्न देख रहा हूं तो भी मैं हूं। तो इसलिए निसर्गदत्त महाराज ने इस मैं हूं को लास्ट इल्यूजन का नाम दिया। लास्ट इल्यूजन मतलब ये भी माया है, लेकिन ये अंतिम छोर है माया का। इसको कहा गया है मूल माया, आई एम। क्यों कहा गया मूल माया? कि ये भी शरीर के साथ, जब तक आपका शरीर रहता है तब तक ये स्थिति रहती है, और जब शरीर चला जाएगा तो ये इल्यूजन भी डिसअपियर हो जाएगा। और अपने जीवंत होने पर भी, जीते होने पर भी, आप इस, यदि आई एम में, इसमें यदि ठहरना आ जाए, आपको केवल आई एम में बने रहें, स्टे इन आई एम, ड्वेल इन आई एम, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपके लिए ये जो आई एमनेस है ये भी वैनिश हो जाएगा। और दैट इज द एब्सोल्यूट परा ब्रह्म अवस्था, पार ब्रह्म जिसको कहते हैं। तो पार ब्रह्म की जो स्थिति है उसका भी एक नाम दिया है, उसका भी एक नाम दिया, वो है आई एम अनबोर्न, मैं अजन्मा हूं। तो ये है ब्रह्मन की स्थिति, आई एम। और वो है परा ब्रह्म की स्थिति, आई एम अनबोर्न। तो उसको समझाने के लिए ये कहते हैं कि जब आप यहाँ आते हैं तो माता पिता के केमिकल के संयोग से आपके माता के गर्भ में बॉडी आपकी तैयार होती है। फिर बॉडी में ये कॉन्शियसनेस और प्राण का संचार होता है, और कॉन्शियसनेस का नाम है ये आई एम। ये कॉन्शियसनेस ही बोलती है आई एम, मैं हूं। कॉन्शियसनेस की ही ये सॉन्ग है, गीत है, मैं हूं। सब में वही कॉन्शियसनेस कह रही है मैं हूं। चाहे वो मनुष्य है, चाहे जानवर है, चाहे पशु है, पक्षी है, हर एक कह रहा है मैं हूं, मैं हूं। लेकिन आप क्या गलती करते हैं? उस मैं हूं को आप अपने अहंकार से जोड़ लेते हैं, तो आप बन जाते हैं मैं बंदना हूं,
मैं मुस्कान हूं, मैं एक फीमेल हूं, मैं एक इंडियन हूं, मैं एक मदर। तो कॉन्शियसनेस तो कह रही थी मैं हूं, और आपने अपने सारे नाम और रूप को उसमें जोड़ करके कॉन्शियसनेस का जो मौलिक रूप था उसको कॉन्टेमिनेटेड कर दिया, उसको अपने छोटे से चादर से ढक दिया, अपने नाम और रूप की, नाम रूप और जो आपके अपने गुण हैं उन्हों से आपने उसको कवर कर दिया। जबकि वो जो कॉन्शियसनेस है आई एम, वो सब में एक ही है, और उसका बस यही है, उसका सॉन्ग यही है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। सब जगह वो मैं हूं मैं हूं मैं हूं के रूप में है। तो निसर्गदत्त महाराज कहते हैं बस इस मैं हूं पर, आप शुद्ध मैं हूं पर, ये वर्ड से पहले है। मैं हूं, मैं शब्द कह रहा हूं, उन शब्दों के कहने से पहले मैं होता हूं। आई एम, आई एग्जिस्ट, दैट इज वाई आई एम सेइंग आई एम। मैं सोच रहा हूं मैं हूं, उस सोचने से पहले भी मैं हूं। मैं कुछ कर रहा हूं, उस करने से पहले भी मैं हूं। आई एम बॉडी, उसमें मैंने अपने देह को अपने साथ जोड़ लिया। देह अपने में एक शव है। ये जो मैं हूं है चेतन तत्व, इससे ही बॉडी ने जुड़ाव किया तो बॉडी में भी जीवंतता लगती है। इसी से मन ने जुड़ाव किया तो विचार, मेरी विचारों में भी जीवंतता लगेगी। इसी से सेंसेस जुड़े हुए हैं तो जो भी मेरी ज्ञानेंद्रियां, वो भी मुझको जीवंत लगती हैं। तो ये जो मैं हूं है ये पृष्ठभूमि या आधार है, अधिष्ठान है, और ये है ब्रह्मन। और निसर्गदत्त महाराज कह रहे हैं बस सीधे आप मैं हूं पर रुकना सीख जाएं। यू होल्ड ऑन टू आई एम, और यू ड्वेल इन दिस आई एम। जब आप इसमें ठहराव आपका गहरा हो जाएगा और बाकी जो इसके साथ जुड़ाव है आपको समझ में आ जाएगा, दे आर, ये आई एम से इनका कोई मतलब नहीं है, दे आर ओनली अटैचमेंट। तो फिर कहने लगे धीमे धीमे आई एम से भी आप जो है पार चले जाएंगे, दैट इज द स्टेट ऑफ परा ब्रह्मन। वो कहते हैं गो टू द आई एम स्टेट, रिमेन देयर, मर्ज एंड गो बियॉन्ड। आई एम में रुको, आई एम में बने रहो, और आई एम में जब आप मर्ज हो जाओगे तो उसके बियॉन्ड चले जाओगे आई एम के। जैसे ही आप आई एम में गहराएंगे, आई एम में डुबकी लेंगे, आई एम में अवॉइड करेंगे, तो सारा बाहर का जो परिवेश है, जो ये तिलस्मी दुनिया है, जो इल्यूजरी वर्ल्ड है, वो सब का ग्रिप आपसे खत्म हो जाएगा। और फिर एक समय आएगा जब ये आई एम जो है, जो सेंस ऑफ प्रेजेंस है, इसको भी आप ट्रांसेंड कर दोगे, इसके भी पार। दैट इज द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट, पर ब्रह्म, जिसको आप कहेंगे आई एम अनबोर्न, एंड दैट इज द रियल स्टेट, दैट इज द रियल स्टेट। तो ब्रह्मन स्टेट जो है, सगुण ब्रह्मन या मैनिफेस्टेड ब्रह्मन, पहले तो उसी स्टेट को जानना कितना मुश्किल होता है। बौद्धिक स्तर से निसर्गदत्त महाराज ने बड़ी सहजता से हमको इसका ज्ञान दे दिया, और फिर ये बताया बस इस पे आप ठहर जाओ, उसके भी उससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकते, और उससे कम करने में काम नहीं चलेगा। तो आई एम को आपको समझना है। अभी भी हमारे बहन भाई उस सेंस ऑफ बीइंग को उतना ठीक से नहीं समझ पा रहे, और जबकि बड़ा आसान है ये। इस आई एम में ना तो कोई विचार है, ना कोई शब्द है, ना कोई क्रिया है।
जस्ट बी स्टिल, जो कि हम कराते भी हैं, बी साइलेंट एंड जस्ट बी एज यू आर। तो जो आपका बीइंगनेस है, प्योर बीइंगनेस, वो स्थिति बनती है। एक बार आपके समझ में आ जाए, बस आप उसमें थोड़े थोड़े टाइम विश्राम करें, फिर धीमे धीमे ऐसा होगा कि यू विल स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन आई एमनेस, एंड ए टाइम विल कम कि जब आप उसको भी पार कर दोगे, और देन दैट विल बी द अल्टीमेट स्टेट विच इज डिस्क्राइब्ड एज आई एम अनबॉर्न। जन्म से पहले जो स्टेट थी आपकी और मृत्यु के बाद होगी, पर ब्रह्म, दैट इज द अल्टीमेट रियलाइजेशन, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ। और उसके लिए की क्या है मास्टर की? स्टे इन आई एम, होल्ड ऑन टू आई एम, देन आई एम विल मर्ज या आई एम विल डिसअपियर, एंड देन व्हाट रिमेन्स इज पराब्रह्मन स्टेट। सो इतनी अच्छी तरीके से किसी भी सेज ने रिसेंट टाइम में इन बातों को ज्ञान की नहीं बताया। महर्षि रमन ने कहा आई पे आप स्टे करें, वही आई की जगह आई पे स्टे करेंगे, धीमे धीमे आई जब मर्ज हो जाएगा सोर्स में, तो दैट सोर्स विल रिमेन, दैट सोर्स एंड दिस परा ब्रह्मन स्टेट, दे आर द स्टेट फाइनली। कभी कभी हम आई एम को भी सोर्स के रूप में डिपिक्ट कर देते हैं कुछ मास्टर्स, क्योंकि आई एम स्टेट में ही यदि आप ठहर सकें तो ये भी बहुत बड़ी चीज होती है। बट these sages have given us the straight path। नहीं तो आप जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, उन तीनों अवस्थाओं में बस घूमते रहते हैं। जागृत को सत्य मानते हैं हम, उसी में द्वैत में हम थोड़ा पूजन कर लेंगे, थोड़ा प्रेयर कर लेंगे, और हमारे लिए तो ये जो जागृत अवस्था है यही सत्य है। हम सोचते हैं हम थक गए तो सो गए। हाँ, ड्रीम को हम सत्य नहीं मानते। तो जब तक हम लोगों का मानसिकता ये रहेगी कि ये जो जगत देखा हुआ जो जगत है, जो कि इंद्रियों और मन से दिखाई दे रहा है, ये सत्य है, तो वो कहते हैं दिस इज ऑल इल्यूजन। बुद्धा ऑल्सो सेज इट इज अनित्य, महावीर ऑल्सो सेज, एवरीबडी सेज। तो जब तक हम इसको सही मान करके जागृत होने की बात कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा? वो विरोधाभासी होगा। तो निसर्गदत्त महाराज के इस सूत्र को हमें गहराई से पकड़ना चाहिए कि आई एम, मैं हूं। इसका एक तरीका हो सकता है, जैसे हमारे यहाँ एक बहन कीर्ति जयकर ने मैं हूं इसी का जप करें थोड़ी देर। क्योंकि जब आप मैं हूं कहेंगे, थोड़ी देर में आपके अंदर मैं हूं की फीलिंग आने लगेगी। मैं हूं बोलें और रुकें, हैपन को देखें, मैं हूं, मैं हूं, ऐसा करें। मैं हूं की थोड़ी चैंटिंग करें, उससे यू विल स्टार्ट having a deep feeling of I amness, that is the master key। तो आज हम इस चर्चा को, इस सत्संग को ही समाप्त करते हैं। हरिओम फ्रेंड्स।